नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिमला के 4 दिवसीय दौरे के बाद नई दिल्ली लौटे। राज्यपाल व मुख्यमंत्री समेत अन्य गणमान्य लोगों ने दी गरिमापूर्ण विदाई। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति समाज में लाएगी बड़ा बदलाव। देश में अब तक 80 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड से बचाव के टीके। और आज़ादी के अमृत महोत्सव व फिट इंडिया का संदेश देने के लिए लाहौल घाटी में MTB साइकिल रैली का आयोजन। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिमला के 4 दिवसीय दौरे के बाद आज नई दिल्ली लौट गए हैं। राजधानी शिमला के अनाडेल हेलीपैड से उन्हें गरिमापूर्ण विदाई दी गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज समेत कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री ने उनके इस दौरे की फोटो एल्बम भी भेंट की। राष्ट्रपति 16 सितंबर को शिमला पहुंचे थे और उन्होंने 17 सितंबर को प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि वे उन्हें विभिन्न अवसरों पर भेंट किए गए उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी में भाग लें। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि इससे प्राप्त राशि नमामि गंगे कार्यक्रम पर खर्च की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें कई उपहार और स्मृति चिन्ह मिले हैं जिनकी नीलामी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इनमें भारतीय ओलंपिक नायकों द्वारा दिए गए विशेष स्मृति चिन्ह भी शामिल हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति समाज में बड़ा बदलाव लाएगी। मनाली में आज एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि इस नीति में भारतीय मूल्यों, संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान बच्चों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति के निर्माण में ग्रामीण स्तर तक समितियां बनाई गईं और बेहतर सुझावों का नीति में समावेश किया गया है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि शिक्षा नीति बच्चों को ऐसा वैश्विक ज्ञान देने की ताकत रखती है जिससे भारत वैश्विक ज्ञान का केंद्र बन सकेगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर जिले की करलोटी पंचायत में विभिन्न स्थानों पर आज जनसमस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत सरकार द्वारा अगले वर्ष जून तक हर घर में नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार गांवों के विकास व उत्थान के लिए वचनबद्ध है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सभी सुविधाएं दी जा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार व सुझाव भेजने का आग्रह किया है। लोग अपने विचार नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर फोन कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 24 सितंबर तक खुली रहेंगी। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक को फॉलो कर सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वे शिमला ग्रामीण को आदर्श निर्वाचन क्षेत्र बनाने को प्रयासरत हैं। शिमला के उपनगर टूटू में आज जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र का एक समान विकास और लोगों की समस्याओं को दूर करना उनका एकमात्र लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही इस क्षेत्र में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल मंडी जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बल्ह विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री का गागल और रिवाल्सर में जनसभाओं को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 93 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,16,906 हो गई है। इनमें से 2,11,694 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। आज अभी तक 140 लोग कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। इस समय 1,562 मरीजों का उपचार चल रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,634 लोगों की मृत्यु हुई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 80 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 85,42,000 टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 38,945 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.68% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक लोग कोविड से ठीक हुए हैं। हमीरपुर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन ने खंड स्तरीय कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों में स्वास्थ्य विभाग के अलावा आयुर्वेद, राजस्व सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी शामिल किए गए हैं। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि ये कमेटियां संक्रमण के फैलने के कारणों सहित केस हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से संबंधित जानकारी एकत्रित करेंगी। उन्होंने कहा कि ये सभी कमेटियां रोजाना संबंधित क्षेत्रों में व्यापक सर्वे के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला प्रशासन को अपनी रिपोर्ट भेजेंगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव व फिट इंडिया का संदेश देने के लिए लाहौल घाटी में तांदी से घोषाल के बीच MTB स्टेट साइकिल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र व लाहौल साइकिल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में 60 प्रतिभागी शामिल हुए। नेहरू युवा केंद्र के उपनिदेशक राम सिंह थॉमस ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे प्रतिभागी अगले माह पुणे में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री के फिट इंडिया के सपने को साकार करने के लिए चंबा में दिव्यांग युवाओं की क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें जिले भर से दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रदेश की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम 1 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए आज ऊना से जयपुर के लिए रवाना हो गई है। BCCI द्वारा 28 सितंबर से देश के 6 स्थानों पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश क्रिकेट संघ के सचिव सुमित शर्मा ने बताया कि जयपुर पहुंचने के बाद खिलाड़ियों को 1 सप्ताह के लिए कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक क्वारंटीन में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का पहला मैच 28 सितंबर को त्रिपुरा के साथ खेला जाएगा। ऊना जिले के अप्पर अरनियाला में नेहरू युवा क्लब द्वारा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान कबड्डी, कुश्ती, दौड़, खो खो और वॉलीबॉल समेत अन्य प्रतियोगिताएं करवाई गईं। जिला खेल अधिकारी कुलदीप शर्मा ने बताया कि ग्राम स्तर पर ऐसी गतिविधियों के आयोजन से बच्चों व युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ता है। प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह के दौरान मानसून की गति धीमी रही है। इस दौरान वर्षा के दौर में कमी आई है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान सिरमौर, कांगड़ा और मंडी जिले के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है। इस बीच प्रदेश में इन दिनों दिन के समय जहां धूप खिलने से उमस भरी गर्मी पड़ रही है, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह शाम के तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिमला के 4 दिवसीय दौरे के बाद नई दिल्ली लौटे। राज्यपाल व मुख्यमंत्री समेत अन्य गणमान्य लोगों ने दी गरिमापूर्ण विदाई। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति समाज में लाएगी बड़ा बदलाव। देश में अब तक 80 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड से बचाव के टीके। और आज़ादी के अमृत महोत्सव व फिट इंडिया का संदेश देने के लिए लाहौल घाटी में MTB साइकिल रैली का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।